हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। पिछले दिनों एक्सपायरी भी हुई मंथली। उसके बाद फ्राइडे का सेशन भी हुआ। मैंने एक वीडियो बनाया जो किसी टेक्निकल डिफिकल्टी के चलते अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो मैंने आज सोचा सबको एक कंबाइंड तौर पे देखते हैं कि आगे का क्या सीन हो सकता है, क्या है। फिलहाल हम थर्सडे यानी कि एक्सपायरी के डे को देखते हैं, वहां से बहुत सारे की पॉइंट्स को नोट करते हुए चलेंगे और फ्राइडे की शाम तक आएंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये उस दिन था, उस दिन जो मार्केट की स्टार्टिंग हुई थी निफ्टी का चार्ट है वो इस पॉइंट से हुई थी, करीब 11,256 के आसपास एक ऊपर गया और यहाँ पे सब सेलिंग आ रही थी। ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट है जिसको मैं रिप्ले कर रहा हूँ। और उसके बाद देखिए क्या होता है। ठीक, ऊपर गया, फिर से ऊपर के इस लेवल पे सेलिंग है और देखिए ये एक बहुत बड़ी बड़ी कैंडल है, अब बननी शुरू हो गई। ठीक है, आप इसमें देखिए जैसे जैसे हर बार ऊपर जाता है ऐसा लग रहा है ऊपर की तरफ कैंडल हो गई। ये जो पॉइंट था यहाँ पे, इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ आपको शॉर्ट लेना था। ठीक, यहाँ आइडियली आपको शॉर्ट लेना है। अब बताइए, क्योंकि इतने गैप अप के बाद है, आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सब बन रहा है और नीचे की तरफ ये, तो काफी चांसेस है कि यहाँ पे आ जाए। और चूंकि इसने इसके लोअर को भी टच करा है, ऊपर पे हर जगह आप सेलिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है ये यहाँ पे आ जाए। लेकिन हुआ क्या, ये भी देखिए आप। फिर उसके बाद कि किसी ने इसको यहाँ तक आने के बाद फिर से ऊपर की तरफ खींचा, यानी इस लेवल पे, लोअर लेवल पे कोई बाइंग में जुटा हुआ था। ठीक, अगर आपको यहाँ शॉर्ट लेना था तो देखिए आप यहाँ पे पूरे के पूरे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस में फंस जाते। ठीक, तो शॉर्ट जरूर लेना था क्योंकि कैंडल ऐसी बनी थी, लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो गया था और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता। इस बात से आपको घबराना नहीं था अगर आप शुरुआत में लेते। क्यों, अगर आप ये शॉर्ट सही जाता तो फिर आपको निश्चित तौर पे 30-40 पॉइंट यहाँ मिल जाते और हो सकता है ये यहाँ तक आ जाता, तो शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा आपको ट्रेड करने के लिए मिल जाता है। लेकिन हुआ कुछ और कंट्रोलर्स ने, ऑपरेटर्स ने इसको फिर ऊपर की तरफ ले गए। यहाँ पे जो मार्केट है देखिए कितना चॉपी हो गया, बार बार एक डल मार्केट की तरह था। कोशिश हो रही थी यहाँ शॉर्ट पे शॉर्ट क्रिएट हो रहे थे, लेकिन हो क्या रहा था, मार्केट फिर हर बार तोड़ तोड़ के ऊपर जा रहा था। ठीक, यहाँ पे अगर शॉर्ट किया होगा तो वो सब ट्रैप होंगे, निगेटिव में आ रहा होगा, और जैसे ही उन्होंने डे हाई को तोड़ा, अब देखिए क्या हो गया। ठीक, यहाँ पे आपको एक बात जो याद रखनी है कि दोस्तों, एक ट्रेडिंग का नियम सीख लीजिए। जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाए और आपके विरोध में मार्केट चला जाए, तो आप अपना एक कोई ना कोई स्टॉप लॉस बनाएं। और हो सकता, क्योंकि ये चांस आपका खराब हो गया, तो उस चांस को खराब हो जाने पर आपको यहाँ पर अपने ट्रेड को काटना चाहिए घाटा उठाते हुए। इसका कारण क्या है, देखिए देखिए मार्केट यहाँ पे इस पोजीशन में आ गया। ठीक, ऑपरेटर्स इसको यहाँ पे भी रोक सकते हैं, इसे और ऊपर लेके जा सकते हैं और यहाँ से आगे गिरा भी सकते हैं। तीनों पॉसिबिलिटी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे ऊपर ले जाए या पूरी एक्सपायरी इसी रेंज में कर दें। और जब ऐसा होगा तब आपके जितने भी शॉर्ट हो वो सब घाटे में या बहुत घाटे में कट जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें हमेशा, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उसे हम्बली स्वीकार करके काट देना चाहिए, बहुत वेट नहीं करना चाहिए। फिर से मिलेगा मौका, फिर से एंटर कर जाएंगे, जो कुछ भी होगा। तो आपको ये याद रखना चाहिए। और अगर आप इस ट्रेड को रिवर्स डायरेक्शन में पकड़ सकते थे, जो कि थोड़ा मुश्किल काम था, अगर आपने इस ढंग से इसको नहीं लिया था, तब जो है फिर आप काफी हद तक चीजें सक्सेसफुली कर सकते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत आ रही थी। दिक्कत क्या आ रही थी, अगर आज जिन्होंने उस दिन ट्रेड करा हो वो जानते होंगे कि पुट के प्रीमियम बहुत ही ज्यादा गिर चुके थे। यानी यहाँ आके अगर आप पुट को बेचते भी तो भी उसमें कुछ नहीं होता, और कॉल बहुत धीमे धीमे या ना के बराबर ऊपर बढ़ रही थी। यानी आप दोनों तरफ से फंस चुके होगे थे, आपको समझ नहीं आ रहा होता करना क्या है, क्योंकि पुट बेचते तो वो ऑलरेडी प्रीमियम इतना डाउन है, उसमें उतना डाउन साइड आपको मिलता ही नहीं, और कॉल बाई करते तो उसमें अपसाइड नहीं मिलता। ठीक है, करंट सीरीज में। तो ये देखिए उसके बाद होता क्या है, फिर मार्केट यहाँ से एक नीचे जाता है और नीचे जाने की कोशिश में लगा हुआ है, यानी फिर यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मार्केट हर दम पे जो है कुछ ना कुछ संभल जा रहा है। देखिए यहाँ से फिर संभाल के ले गए वो। और आप देखिए ये रियल टाइम वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस ढंग से मार्केट करता है। ठीक, एक रिप्ले है उस पूरे रियल टाइम का। और आखिर में देखिए मार्केट ने फिर इसको भी, हाई को भी काट दिया और एक नई हाई को फॉर्म किया था। यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली थी, क्योंकि ये इसके बाद जब मैं नीचे चला गया मार्केट, तो देखा ये ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट है और ये 300 के आसपास था।
अब बताइए आप मुझे मार्केट की आपको दिशा क्या लग रही है? ठीक, पूरा होने के बाद जब वो इन्होंने सारे शॉर्ट काट दिए, तब इस चीज को मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आए। लेकिन अभी भी देखेंगे मार्केट की डायरेक्शन में कोई क्लियरिटी नहीं है। मार्केट जब इन दो लाइनों के बीच में, लेवल के बीच में आता है, बायर इसे फिर ऊपर की तरफ ले जाते हैं ऑपरेटर, और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। वो यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज्यादातर स्टॉप लॉसेस को उड़वा रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, और अपनी पोजीशन को और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और संभवतः नीचे की पोजीशन को बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हम इस पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ तक जाने के चांसेस बहुत आसान है, आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट जोन आ गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था डे ट्रेडर्स को कि अब मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसके में और जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता जाता है, इन लेवल्स 279 और 270 के बीच में मार्केट जो है वो एक सपोर्ट ले रहा था, और बाकी ऊपर ही ऊपर जैसे ही इसके आसपास आता था मार्केट को फिर ऊपर ले जाया जाता था। ये मैं जो प्राइस देख रहा हूँ वो स्पॉट के प्राइसेस हैं दोस्तों, फ्यूचर के प्राइसेस अलग चल रहे होंगे, तो उससे देखते हैं। अब यहाँ पहली बार आप देखेंगे कि मार्केट में कुछ डाउन दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन फिर क्या हुआ ये देखिए, फिर मार्केट उसी रेंज में चला गया, यानी कि यहाँ वीकनेस और बढ़ गई। तो यहाँ इससे पहले जितनी भी वीकनेसेस हो रही थी वो कवर होती जा रही थी, लेकिन उन सारी वीकनेस को छोड़ के अब नई वीकनेस यहाँ पे आई है, लेकिन मार्केट उसको भी एब्जॉर्ब करता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको पहला संकेत मिल रहा है कि कुछ गड़बड़ होने लगी है ऊपरी लेवल पे, अब आपको संभल के ट्रेड है। लेकिन कोई भी ट्रेड यहाँ नहीं बनना सिवाय उनके जो यहाँ पे लंबा ट्रेड लेके जाना चाहते हैं या बहुत सारी चीजों में ट्रेड करते हैं उनके। अभी भी कोई क्लियर कट व्यू नहीं है, किसी भी समय मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ लेके जाया जा सकता है। मार्केट में बड़ी कशमकश का दौर है, तो देखिए ऐसे में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आके आपको पहली बार कुछ ट्रेड लगा कि अब इस वाले लो को भी इसने काट के अब नए लेवल पे आने लगा। ठीक, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये काफी चांसेस हैं कि अब चूंकि ऊपर से ड्राइव करता हुआ आ रहा है, अब इसके लिए यहाँ से यहाँ तक को ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कहीं आपको अप्रोप्रिएट पॉइंट देख के शॉर्ट लेना चाहिए था। जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर आए, मैं तो कहता था यहीं पे आप लीजिए और थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखिए कहीं यहाँ इसके आसपास का, और फिर देखिए क्या हुआ। लेकिन मार्केट यहाँ से लगातार नीचे गया, इस ग्रीन जोन के अपर बेल्ट में पहुंचा, ग्रीन जोन के बॉटम को टच किया इसने, और उसके बाद देखिए ये यहाँ से काफी चांसेस थे कि ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे भी आ जाए, और इसके बाद देखिए 3-4 कैंडल में इस मार्केट ने पूरा नीचे का करा, ये देखिए। ठीक, ये सारी लाइनें पहले की बनी हुई हैं दोस्तों, कोई भी नई चीज इसमें नहीं है। अगर इसलिए प्रीवियस वीडियो को आप देखें, उसमें सब ये वाले लेवल्स डिस्कस किए गए हैं। ये 1179 का लेवल है, 179 का, 179 का, पूरा पहला जो था 279 का था। और देखिए इसके बाद लगातार मार्केट और वीक और वीक और वीक और वीक होता जा रहा है। मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया। मैं इस चार्ट को और ऊपर लेके आता हूँ ताकि आपके नीचे को दिखे। नीचे अब इसमें ये जोन है, ऊपर ये है, तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर मार्केट जाता तो शॉर्ट क्रिएट होते, लेकिन जो मार्केट को नीचे लेके आए थे, चाहे वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से लाए हों या शॉर्ट क्रिएशन से, वो अब इसे ऊपर वापस जाने इतनी आसानी से नहीं देते। दोस्तों हमें ऐसे ही कैलकुलेट करके चलना इन लेवल को, और इसको जैसे हमने देखा पूरा ये है। इसके बाद मार्केट में इस पॉइंट पे और वीकनेस बढ़ गई, यहाँ पे और आपको शॉर्ट लेने चाहिए थे, और अब मार्केट लगातार वीक होता चला जा रहा है। पूरे पूरे चांसेस थे इसमें कि मार्केट इन सपोर्ट्स को तोड़ता हुआ इस ग्रीन जोन में आ जाता। ये एक्सपायरी डे की बात है, जिन्हें मार्केट के चार्ट याद हो तो वो है। और इसके बाद लगातार देखिए हर लेवल पे एक स्टेप की तरह आया और इस ग्रीन जोन में ट्रैप हो जाता है। यहाँ से मार्केट इस लेवल तक भी आ सकता था। मार्केट अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे मार्केट का लेवल हो गया था 11,100 के आसपास का। यहाँ बिल्कुल ग्रीन टाइम से देखिए पूरा बॉटम में रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला गया। ठीक, क्योंकि इतना हैवी सेलिंग हो रही है तो इस लिहाजा मार्केट को नीचे जाने में अब आसानी ज्यादा होगी, लेकिन काफी नीचे जा चुका है। तो यहाँ, लेकिन यहाँ आना कोई असंभव नहीं था इस दिन एक्सपायरी के दिन। देखिए यहाँ से मार्केट ने फिर अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, लेकिन ये सब ट्रैप हो सकते थे, ये किसी भी डायरेक्शन में टूट सकता था। इसलिए अगर कोई भी शॉर्ट थे, मेरी राय में आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। ठीक, अब आप देखिए लगभग इस समय 3 बजने को आने वाले थे और मार्केट काफी नीचे चल रहा था इस ग्रीन जोन के आसपास।
मंथली एक्सपायरी थी, कोई फंड बेच रहा था, कोई फंड खरीद रहा था, कोई पैटर्न अब इसके बाद लॉस नहीं दिख रहा था, सब लॉस दिख रहा था। हाँ, ये जरूर दिख रहा था मार्केट में काफी वीकनेस है, अपने किसी भी टाइम ये तोड़ के नीचे जा सकता था। लेकिन देखिए ये 3:15 बजे के आसपास का सीन है, और यहाँ पे आपको लास्ट के टाइम में ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब आपको एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट मिल जाता, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं आपको लगभग 2:30 बजे के आसपास मार्केट को छोड़ देना चाहिए था। ठीक, इसके बाद बहुत रैंडम है, और इसके बाद हम देखेंगे कि ये डे खत्म हो गया, एक्सपायरी इसी के बॉटम में हुई। नेक्स्ट डे की कैंडल है दोस्तों, नेक्स्ट डे गैप अप के साथ खुला था यहाँ पे, और पता ही है आपको जब इतनी वीकनेस हो तो क्या होना था। ये जो एक्सपायरी के दिन नहीं पूरा कर पाया, वो उसने नेक्स्ट डे पूरा किया, और नेक्स्ट डे इस मर्जेंडा रेड जोन में ये आ गया। यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर उस हाई को टच करने की कोशिश करने लगा। अब आप मुझे बताइए मार्केट आपको यहाँ कैसा लगा, जरा मुझे सोच के बताइए। ये अभी लगभग 9:30 का टाइम हो रहा है नेक्स्ट डे एक्सपायरी के, यानी फ्राइडे वाले दिन, और आप इस तरीके का मार्केट पे पैटर्न देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए यहाँ पे आपको देख के अगर इतने को देखेंगे तो आपको लगेगा भाई और नीचे जा रहा है, तो ये और इसके नीचे जा सकता था, जिसके भी चांसेस थे। लेकिन जरा सोचिए पूरी अगर आप स्टोरी देखें तो मार्केट कितनी दूर से फॉल कर रहा था, भाई कब तक करता। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो है उसको ठहरना होता। नीचे जाने के जैसे जैसे नीचे जाते हैं उसकी स्पीड अब कम होती चली जाती, क्योंकि काफी कुछ गिर चुका था। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई आप इस पॉइंट पे नहीं कह सकते, आप यहाँ बियरिश एंगल ही लेके चलते तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से रिस्की हो जाता। फ्राइडे के दिन आपको दोस्तों कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए अनटिल अनलेस कोई बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शन ना हो, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का फ्राइडे था, और इस दिन लोग जो मॉर्निंग टाइम होता है उसमें बस थोड़े बहुत ट्रेड लेते हैं। फंड असली ट्रेडिंग जो होगी वो मंडे को सेकेंड हाफ में होगी। फर्स्ट हाफ में आके सारी कैलकुलेशन करेंगे, अब क्या लेके जाना है क्या नहीं ले जाना, वर्ल्ड मार्केट कहाँ है फंडों को। तो इस ढंग से फंड मैनेजर काम करते हैं, आपको इसको दिमाग में रखना चाहिए। देखिए इसके बाद मार्केट सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, इन दो पॉइंटों के बीच में बस चॉपी हुआ हुआ है। ऊपर जाता है तो यहाँ तक, नीचे जाता है तो यहाँ तक, यही अभी तक इसमें ट्रेड बन रहा है। अगर ये यहाँ से तोड़ के नीचे जाता तब यहाँ पे आपको ट्रेड लेने को मिलता। ऊपर की तरफ का ट्रेड बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि एक दिन पहले काफी गिरावट थी, काफी वीकनेस होती। लोग सोचते हैं शायद शॉर्ट कवरिंग आ जाए, लेकिन दोस्तों एक एक्सपायरी खत्म होने के बाद सब कुछ लेजी हो जाता है। आदमी फिर कोई ऐसा नहीं करता है कि वो उसमें घुसा रहे। हाँ, जो डे ट्रेडर होते हैं उन्हें लगता है शायद आज पहले जैसा हो जाए, शायद आज पहले जैसा हो जाए, गिर जाए, तो उन्होंने हो सकता है यहाँ पे खूब सारे शॉर्ट क्रिएट करने की कोशिश की हो। दोस्तों हमेशा पूरी बैक स्टोरी को देख के किया कीजिए, मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। इस समय क्या होगा, अब मैं आपको यहाँ रोक देता हूँ। ये समय चल रहा था लगभग 10-11 बजे के आसपास का। जरा सोचिए इसमें कहाँ कोई दिशा दिख रही है आपको? इट्स जस्ट गोइंग सम एनीवेयर। कभी ऊपर चला जा रहा है, ऊपर जाता है तो नीचे जाता है, शॉर्ट करने वाले शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग करने वाले लॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं है कि वीकेंड खत्म हो जाए तब मंडे को हर चीज देख के वीक की पोजीशन को लेंगे। तो ऐसा लोगों की सोच है। इस दिन जिन्होंने भी ट्रेड करा होगा 10-11 बजे तक, वो कई बार फंसे होंगे। वो पुट ली होगी तो पुट में एक बार प्रॉफिट दिखा होगा, लगेगा और आएगा, वो सब चला गया होगा। कॉल ली होगी तो एक बार लगा होगा, आया होगा और चला गया होगा। ऐसे मार्केट्स में दोस्तों बहुत कम पॉइंट, 15-20 पॉइंट, 10 पॉइंट मिल जाए आपको तो समझिए आप अच्छे खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। रोज रोज आपको बढ़िया पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्सपायरी में अच्छा खासा फॉल हो चुका था। मैं उससे पहले बताया भी था कि मार्केट वीक है नीचे की तरफ, और ये चलता रहेगा। ध्यान रखना दोस्तों इन सब बातों का, ये बार बार रिपीट होंगी, यही सब पैटर्न रिपीट होंगे, तो आपको इन सब का ध्यान रखना है। ये चीज क्या है देखिए इस तरीके से। ठीक, मार्केट चलता जा रहा है, अब ये इसी ग्रीन जोन में ही ट्रैवल कर रहा है। ग्रीन जोन के ऊपर जाता है एक डार्क ग्रीन लाइन पे, वहां से फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जा रहा है, कोई पैटर्न नहीं है। मार्केट बहुत हल्का भी हो जाता है क्योंकि पार्टिसिपेंट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं इस बोरिंग को थोड़ा सा और तेज कर देता हूँ। मार्केट ऑलमोस्ट बहुत बोर टाइप का था, तो देखिए कहाँ कहाँ पहुंचा। ठीक, ये जो जोन है मैं आपको बता दूं, ये जोन लगभग 11,050 के आसपास है। इसके बाद यहाँ से जो उसने किया तो ये शॉर्ट आपको ले सकते थे कि यहाँ पे आने का। ठीक, बहुत छोटा स्कैल्प मिलता, कोशिश करते
उसके बाद देखिए मार्केट में कोई पैटर्न नहीं है, वो इस ग्रीन लाइन के ऊपर जा रहा है। आप किसी भी ढंग से ट्रेड कर लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएगा, अनटिल अनलेस आप बहुत छोटा छोटा स्कैल्प ना करें। अब मुझे बताइए, जिन दो लोग बड़े बड़े पीएनएल लाख 2 लाख 4 लाख के दिखाते हैं, वो क्या इस मार्केट में प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाए अगर उनकी स्किल्स इतनी अच्छी हैं? दोस्तों, कोई भी ट्रेडर हो दुनिया का, वो इतना नहीं कमा सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत अलग तरीके से ट्रेडिंग होती है। अगर दम था तो इसे पूरा ट्रेड करके दिखाते। ठीक, तो जो बहुत होते हैं वो जानते हैं कि इस मार्केट में या तो अलग हटे रहो या धीरे धीरे ट्रेड करो। दोस्तों, इस तरीके की शर्तों में कभी अपने जीवन में पड़ना भी मत कि किसी ने कहा इसे ट्रेड करके दिखाओ तो मैं दिखा दूं। इससे क्या होगा, हो सकता है आप उस दिन जीत जाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई आप पैसा क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक, यहाँ पे एक बाइंग का सीन बन सकता था, देखिए इस मार्केट के बाद, जब ये ऊपर जाने को आए यहाँ पे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब नीचे जाने के लिए नहीं है, और फिर देखिए एक ही कैंडल में किसी ने मार्केट को ऊपर चढ़ा दिया। ये बहुत सिग्निफिकेंट कैंडल है, मैं यहाँ रोक देता हूँ इसको। ये देखिए, इस कैंडल को ध्यान से देख लिए पैटर्न को, इतनी लंबी कैंडल हो, फिर रिट्रेसमेंट आता है, तो उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाता है। ये कोई बहुत बड़े फंड ने एक बहुत पोजीशन क्रिएट करी, बस अब बहुत हो गया यहाँ पे, अब इसको नीचे जाने से रोक दिया जाए। ये क्लियर कट साइन था कि अब ये यहाँ पे नहीं जाएगा। ये जो टाइम अगर आप देखोगे तो लगभग 2 बजे के आसपास का है, जो कि खत्म होने वाला है। यहाँ पे संकेत मिल गया था कि मार्केट अब नीचे की तरफ जो है इतनी आसानी से नहीं जाएगा, और ये बचाने के लिए नीचे वाले बैठे हुए हैं। मार्केट कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रेडर्स को ऊपर की तरफ क्लोज करके ट्रैप करेगा। ये एक टेक्निक है दोस्तों, तो इसको याद रखें। ठीक, देखिए फिर उसी रेंज में आया जहां से कैंडल शुरू हुई थी, और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी कैंडल बनी, यानी यहाँ कोई है जो मार्केट को डिफेंड करने में लगा हुआ है, और ये फिर ऊपर की तरफ ले गया। इसे अगर नीचे तोड़ के जाना होता तो इतनी बड़ी कैंडल प्रोबेबली नहीं आती। 100% इस मार्केट में कुछ भी नहीं है, तो आपको इन प्रोबेबिलिटी को देख के ही अपनी डायरेक्शन को करना पड़ता है। और इस ढंग से आप देखिए, निफ्टी 11,089 के आसपास बंद हो जाती है सारी चीजों में। ठीक, तो मैंने आपको दोनों दिन का एक रिव्यू दिखा दिया अपना कि किस ढंग से उस दिन ट्रेड हो सकते थे। काफी सारा था दोस्तों। एक बात याद रखिए, एक्सपायरी में कोई भी व्यक्ति केवल स्कैल्प या बाइंग से नहीं कमाता, शॉर्ट सेलिंग से बहुत सारी कमाई होती है। 2-2 4-4 3-3 रुपए के ऑप्शन होते हैं, जिन्हें श्योर शॉर्ट जीरो होना होता है, लेकिन इनके लिए काफी मार्जिन लगता है। तो बड़ा पैसा अगर आपके पास है तो इससे भी बहुत सारा फंड इकट्ठा हो जाता है, ताकि अगर बीच वाले उसमें कहीं गड़बड़ भी हो जाए तो भी वो उसे कवर कर सकते हैं। इसलिए जितने भी बड़े लोग हैं, मैंने पिछले 6-7 दिन से आपको पूरे मार्केट का रिव्यू दिखा रहा हूं कि कैसे बड़े फंड एक बड़े मोटे प्रॉफिट पर बैठे रहते हैं अपने स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल की पावर के थ्रू। उसके बाद वो कैसे एक्सपायरी डेट में अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाते हैं, सबको स्टॉप लॉसेस को कटवाते हैं, उसके बाद मार्केट को जितना नीचे ले जाना जा सकता था ले जाते हैं। इन और नेक्स्ट डे कोई रैंडम पैटर्न होता है उनका, जो उनके बचे हुए ट्रेड्स हो जाते हैं, जो कि आगे की पोजीशन में लिए वो लेते हैं, और बिल्कुल साधारण रहते हैं। ये मंथली एक्सपायरी होती है जो काफी वॉलेटाइल है। अपना इसमें फॉल वाला ट्रेड जो थे, काफी शॉर्ट शॉर्ट थे, उसको आपको ट्रेड कर सकते थे। कुल मिला के ये इजी एक्सपायरी नहीं थी। ठीक दोस्तों, इस तरीके से आपको मार्केट को एनालाइज करना चाहिए। ये निफ्टी का था। मैं आपको अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का देख लेता हूं। बैंक निफ्टी जो थी वो रिलेटिवली फिर भी सिंपल थी। आपको मैं सारा स्क्वीज करके दिखा दे रहा हूं किस दिन क्या हुआ। ये एक्सपायरी डेट था, एक्सपायरी डेट के टाइम ही ये येलो जोन में फंसी, दोबारा फंसी, उसके बाद जो गिरती रही गिरती ही रही, इस येलो जोन के आसपास ही ट्रेड करती रही। ओवरसोल्ड होने पे बीच में नेक्स्ट डे यहां तक भी पहुंच गई, फिर यहाँ आई और नीचे तोड़ के जाने की कोशिश करने लगी। यानी बैंक निफ्टी काफी वीक चल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस समय सारे इंडिकेटर देखोगे वो सब सेल साइड के इंडिकेटर होंगे, क्योंकि पोजीशन ऐसी बन गई है। नो डाउट नीचे की तरफ वीकनेस है, लेकिन जरा इस पैटर्न को देखो दोस्तों, ये पूरा नीचे तक आता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है। तो कोई नई बात नहीं अगर मंडे को आपको यहाँ से एक ऊपर की तरफ को पैटर्न देखने को मिले। ठीक, और नहीं हो, ताकि जो है ऊपर जाके फिर से शॉर्ट सेलर से माल कटवाया जाए और फिर नई पोजीशंस को बनाया जाए, तब मार्केट नीचे आए। ठीक है, तो ये आपको पॉसिबिलिटी याद रखनी है। अगर ये धीरे धीरे नीचे आने लगा तो फिर मार्केट जरा लगातार गिरता चला जाएगा, और यहाँ तक आके कहीं ना कहीं 11,200 के आसपास तक ये आ सकता है। एक आध बार ये अपने इस लो को जरूर टेस्ट करने आता है, 21,376 के आसपास। ठीक है,
तो ये 21,200 के आसपास तक के ट्रैक को बन सकता है, जो फर्दर वीकनेस को दिखाते। लेकिन अमूमन इतनी तेजी से मार्केट नीचे आएगा ऐसे चांसेस कम होते हैं। वो पहले आपको फिर ट्रैप करेगा, इतनी इजीली मनी नहीं लेके आने देगा, क्योंकि सारे इंडिकेटर डाउन साइड है, तो सारी दुनिया बियरिश होगी। जब सारी चीजें बियरिश होंगी, सभी बेच रहे होंगे, तो खरीदार कौन होगा? तो इतनी आसानी से मार्केट कम ही पैसा कमाने देता है। तो कोशिश करिएगा आप दोनों पॉसिबिलिटीज को मंडे को ध्यान रखें। पहले मार्केट को मंडे को फर्स्ट हाफ में देखना आखिर होने क्या वाला है। अगर आप उसमें कुछ जरूरत से ज्यादा घुसेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। तो कोशिश करने के बाद जब दिशा पूरी बन जाए तब आप उसको देखिएगा, ठीक है। बाकी स्टॉक्स में देखें तो एसबीआई अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, ठीक। एक्सिस बैंक अब एक पीक को दिखाता हुआ है, एक रेजिस्टेंस को शो करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में भी अभी भी रूफ बाकी है, ये भी होने लगा है। इंडसइंड के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि इंडसइंड अभी भी यहाँ पे एक पूरी कैंडल बना के ऊपर जा सकता है एक ही बार में। कोटक बैंक में थोड़ी वीकनेस अब आने लगी है, क्योंकि इससे पिछले दिनों काफी मार्केट को मैनेज किया गया था, ठीक है। निफ्टी में अगर आप देखो रिलायंस और बैंक निफ्टी से कोटक बैंक ने, क्योंकि एचडीएफसी बैंक काफी वीक था, आईसीआईसीआई बैंक काफी वीक था, तो कोटक बैंक और एसबीआई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे विद द रिलायंस निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए और बैंक निफ्टी को उसी जगह पर रोके रखने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये रिलायंस का है और इसके रिलायंस के बारे में काफी कुछ बातें चल रही हैं कि भाई अब क्या होगा रिलायंस का, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। देखिए रिलायंस एक पीक को तोड़ते हुए नीचे आ रहा था। अब देखिए एक बात, मेरा जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा अनुभव इस मार्केट का है, वो कहता है जो फेवरेट होता है वो फेवरेट ही रहता है। आपने पिछले दिनों सबको मालूम है रिलायंस में बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, बाहर वालों ने रिलायंस में ट्रस्ट दिखाया है। जब उन लोगों ने दिखाया तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी इसमें ट्रस्ट दिखाया, और आप देखें कि निफ्टी को कैसे यही स्टॉक अकेला 10-200 से पूरा ऊपर तक लेके चला आया। 10-200 की कहानी मैंने पूरे स्ट्रैडल में दी हुई है कि वहां पे काफी टाइम निफ्टी रुकी रही। उसके बाद देखिए 10-200, फिर 10-600, फिर 10-800 को लेते हुए ये यहाँ तक पहुंचा है। वहां पे थोड़ी थोड़ी देर आप देखेंगे तो निफ्टी रुकी है, साइडवेज हुई है। इतने सारे लोगों का इसमें स्टेक है, इतनी आसानी से ये नीचे नहीं आएगा। जैसे ये नीचे आएगा लोग इसमें एवरेजिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा बाकी ब्रॉडर सेक्टर आईटी वगैरह भी काफी मजबूत है। अगर आप देखो तो बजाज फाइनेंस में अगर आप देखो तो ये भी जब जब नीचे आता है तब तब इसमें बाइंग होती है। तो जिन लोगों को अपना पोर्टफोलियो करना हो, अब वो इन स्टॉक्स को स्टेक्स में लेना चाहिए। जब जब डिप हो तब तब उस पर छोटे छोटी क्वांटिटी में बाई करते हैं। देखिए टीसीएस अभी भी वहीं पर टिका हुआ है, कोई बहुत बड़ा फॉल में नहीं है। इन्फी भी ऊपर पे चल रहा है, यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं, निफ्टी को फिर ऊपर ले जाएंगे अपने। आईसीआईसीआई बैंक में भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है अपना। एचडीएफसी भी एक बना रहा है लोअर साइड में साइडवेज। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो मार्केट इतना भी वीक नहीं है जितना आपको टॉप पे दिख रहा है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, आगे आने के लिए क्या स्ट्रेटजी हो रही है? देखिए यहाँ पे क्या अभी प्रेजेंट क्या दिख रहा है, सेल ऑन राइस की पैटर्न दिखाई दे रही है, जो इतने टाइम से पिछले 2 दिन से चल रही थी, थर्सडे फ्राइडे। उससे पहले भी ये पैटर्न है। अगर आप उस पैटर्न को पकड़ पाते तो देखते, ये देखिए हर जगह लोगों ने यहाँ पे सेल ऑन राइस को किया हुआ है। बार बार ऊपर लेके जाते थे, फिर नीचे लेके आते थे, इसके नीचे फिर नीचे गया ये, फिर ऊपर आप देखेंगे ऊपर को लेके गए हर उस पे। ये अलग अलग फंड है जो बहुत नीचे से लेके आ रहे थे अपनी पोजीशंस, और ट्रेडर्स थे, बहुत सारे अच्छे ट्रेडर थे इसमें, जिन्होंने यहाँ पे अपने माल को बेचा, यहाँ पे बेचा, चूंकि वो बहुत हैवी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, यहाँ बेचा। ऐसे में जब वो लॉन्ग कॉल कर रहे थे उसके बाद शॉर्ट कॉल्स करने लगते हैं ताकि उनकी पोजीशन हेज होने लगे। नीचे से पुटे बेचते आ रहे थे, और उसके बाद एक स्वाभाविक सा था कि यहाँ पे आके मार्केट गिर जाता। अब आगे क्या लगता है? देखिए हमेशा जो है तीनों सिनेरियो को सोचना चाहिए, मार्केट के पीछे चलना चाहिए, आगे नहीं चलना चाहिए, ना उसे जबरदस्ती का प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। रीजन क्या है? जो इस मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं लोग, वो बहुत पैसा लेके बैठते हैं। निफ्टी को 50 पॉइंट घुमाने के लिए कई करोड़ की आवश्यकता है, जो हम में से किसी पे नहीं है ना। तो फंड मैनेजर इसे जिस डायरेक्शन में लेके जाने चाहें वो ले जा सकते हैं। पहले उन्हें डिसाइड करने दीजिए क्या क्या है। फिलहाल ऊपर की जो स्पीड है वो रुकी हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। निफ्टी को अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो निफ्टी यहाँ पे कुछ समय के लिए साइडवेज होगी, फिर धीरे धीरे ऊपर के पैटर्न बनाएगी। अब उस पैटर्न में जिन जिन लोगों ने पिछले दिनों शॉर्ट किया वो सबको काटना पड़ेगा, सारे शॉर्ट स्क्वीज होंगे,
तब ये ऊपर को जाएगी। तो ये इतना आसान काम नहीं होगा कि एक बड़ी कैंडल बनी और सब ये हो गया है, ये सारे लोग चले जाएं। जैसा आप पिछले दिनों देख रहे थे कि बहुत आसान था ऊपर जाना, क्योंकि सबको सपोर्ट मिल रहा था। अब इतना आसान नहीं होगा ऊपर जाना। तो या तो निफ्टी यहाँ पे साइडवेज रहेगी या छोटा मोटा ऊपर जाएगी। आप देखेंगे यहाँ से ये ऊपर जाके इन ग्रीन लाइंस के आसपास गैस है 11,150 और 180 के आसपास जाएगी। यहाँ से फिर गिरावट आनी शुरू होगी, फिर शॉर्ट ट्रेड बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ है, यहाँ हमने देखा कोई ना कोई फंड इसको रोके हुए है अभी भी, जो ऑपरेटर। तो उसके बाद जो है उसकी पोजीशन को भी देखना पड़ेगा कि आगे क्या होती है। अगर ये तोड़ के यहाँ निकल जाता है, इस लो को भी काट देता है, तो बहुत चांसेस हैं कि ये 10,950 के आसपास निफ्टी को ले आए। 10,950 से बिल्कुल नीचे जाने के चांसेस अभी फिलहाल नहीं रखते, क्योंकि 10,950 के नीचे जाएगा तो 900 रुपए सपोर्ट ना होकर सीधा फिर 10,800 के आसपास सपोर्ट है, काफी ज्यादा मार्केट गिर जाएगा। ऐसे में मार्केट में पूरे के पूरे शॉर्ट क्रिएट हो जाएंगे 10,800 तक जाते हुए भी, और 10,800 के बाद फिर वो और नीचे की तरफ को सिंक करना शुरू होगा और मार्केट की ऊपर की गतिविधियां बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो डाउन साइड में ये देखना जरूरी होगा कि ये कहाँ जाते हैं। ऐसे में ये ऊपर की तरफ जाना इसका लिमिटेड हो गया, नीचे की तरफ जाने पे बहुत लंबी फॉल हो सकती है। इसलिए कोशिश ये होगी कि ये साइडवेज हो जाए या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस रेंज में आए। आपको क्या ट्रेड लेने चाहिए? मेरी राय में पहले थोड़ा सा मंडे को हाफ डे छोड़ दें, थोड़ा पेशेंस रखें, मार्केट को देखना भी करें। नो ट्रेडिंग इज आल्सो ए ट्रेडिंग, यू आर सेविंग सम मनी। अदरवाइज आप उल्टा सीधा ले लेंगे, चलो खाली बैठे हैं क्या करें, कोई पुटी ले लेते हैं, कोई कॉल ही देते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा दोस्तों अपना। मेरी सोच ये कहती है कहीं ना कहीं मार्केट में मैं गलत भी हो सकता हूँ कि मार्केट धीरे धीरे वीक हो रहा है और आने वाले टाइम में थोड़ी वीकनेस और देखने को मिलेगी, लेकिन इतना वीकनेस नहीं आएगी मार्केट में कि बिल्कुल नीचे चला जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटर्स ने इस बीच में कैश मार्केट में बहुत खरीदारी करी है, जो नीचे आने पर फिर बाइंग करने लगेंगे और इतनी आसानी से मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट करके देखिए किस ढंग से क्या होता है। ऐसे पॉइंट पे बेसिकली आप देखेंगे बड़े ऑपरेटर्स और फंड 11,000 का स्ट्रेडल को राइट कर देंगे। आप इसमें लड़ते रहिए, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो पूरे नीचे 10,600 तक सुरक्षित बैठे रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम वैल्यू डिके से उन्हें और मिलती चली जाएगी। वीकली एक्सपायरी होंगी, कोशिश करिएगा कि वीकली एक्सपायरी में आप उसको कमा सकें धीरे धीरे, लेकिन मंथली ट्रेंड को थोड़ा सा डाउन साइड रखें। तो दोस्तों ये निफ्टी का व्यू है। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी की जब बात आती है, बैंक निफ्टी के साथ एक अलग तरीके की समस्या आ गई है। बैंक निफ्टी में 21,000 के आसपास, 21,200 के आसपास बहुत लंबा बहुत मजबूत सपोर्ट है। ठीक है, 500 के बाद इसके स्टैट्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे, जो कि धीरे धीरे आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक पॉइंट बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है ये, और एक स्टॉक की तरह बिहेव करती है रादर देन इंडेक्स की तरह, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ रिस्क रिवार्ड जो है वो बड़ा फेवरेबल दिखेगा। किसी ढंग से अगर यहाँ पे 21,900 तक ये लिया जाए तो काफी फायदा हो सकता है। ऐसे में निफ्टी को नीचे ले जाना भी आसान नहीं होगा। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ देखें कि बिल्कुल इसके लिए लोग होपलेस हो गए, तो ये 21,200 पे आएगी। जब ये 21,200 के आसपास आएगी तो निफ्टी कितना जाएगी? निफ्टी 11,950 के आसपास के लेवल पे होना चाहिए इसको। बाकी देखते हैं क्या पोजीशंस बनती हैं, कौन किसकी तरफ लेके जाना चाहता है, ये वक्त बताएगा। बाकी स्टॉक्स में आपको देख के करना है, तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा समझना चाहिए। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए, उन्हें क्वेश्चनों में था कि सर इन दोनों को बनाते कैसे हैं। दोस्तों एक बात याद रखिए, इसका एक सिंपल सा सिद्धांत है, आप जिस जीने से चढ़ के छत पे जाते हैं आप उतर के भी उसी जीने से आते हैं। बस होता ये है कभी कभी आप 2 सीढ़ियां जल्दबाजी में चढ़ के ऊपर पहुंच जाते हैं और उतरते समय एक एक सीढ़ी में आते हैं, या उतरते समय कई बार 3-4 सीढ़ियां एक साथ ले लेते हैं। ये वही स्टेप्स हैं, ये वो स्टेप्स हैं, जब आप हिस्टोरिकली देखोगे तो यहाँ कोई ना कोई मेजर चेंज आएगा। अब इसको मेजर कैसे किया जाए, कैसे बनाया जाए, इसका कोई भी नियम नहीं है दोस्तों, ये प्योर एंड प्योर सब्जेक्टिव है। मैं इस पे और वीडियो बनाऊंगा, चार्टिंग पे धीरे धीरे शुरू करूंगा एक एक पॉइंट को लेते हुए, तो आप उन सबको धीरे धीरे देखिएगा, तब आपकी समझ में मल्टीपल पॉइंट्स आएंगे, तब आप कर सकेंगे। तो अगेन thank you guys. A disclaimer, this is just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any trade. Thanks for your encouragement दोस्तों, देखते रहिए। Happy trading for you. Thank you very much.